जो लिख सकता है वो लिखिए, जो बोल सकता है वो बोले, जो चिल्ला सकता है चिल्लाए। और अगर ये तीन काम करने में भी आप असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाए। और आज आपके देश में ये जो युद्ध चल रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा है, आप सिर्फ खबरों के हिसाब से देखते हैं। कहां कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को काट दिया गया, एक लड़की पंजाब में शादी करके लाई गई, उसको कैसे मुजफ्फरनगर के अंदर काट करके जमीन में डाल दिया गया, किसी लड़की का शरीर जो है सूटकेस में मिल रहा है। कुछ ये आप घटनाएं सुनते हैं और समझते हैं कि बस खत्म। 24 आवर, हर मिनट इस देश के अंदर एक युद्ध है। वो युद्ध दिख नहीं रहा है। जब दिखता है आपको तो आप थोड़ी देर के लिए सरकार ने ये नहीं किया, पुलिस क्यों नहीं कर रही, अब आजकल अमित शाह का नाम भी लोग लेने लगे, तो ये क्यों नहीं करता है। सरकारों की बड़ी लिमिटेशन होती है, सरकार सब कुछ नहीं करती। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज भी इस दौर में भी अगर सच सुनना चाहते हैं तो सिर्फ सच सुन के ताली मत बजाइए। मैं अपनी बात को एक स्लोगन के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। वो बेटा हो, बेटी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो लिख सकता है वो लिखिए, जो बोल सकता है वो बोले, जो चिल्ला सकता है चिल्लाए। और अगर ये तीन काम करने में भी आप असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं। इस देश में बड़े लंबे समय के बाद चिल्ला रहे हैं लोग। आपकी सामूहिक शक्ति ने हिंदुस्तान में एक स्तंभ है, इंस्टीट्यूशन है, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं हमारे यहां, जिसमें 25 साल मैंने भी काम किया है। यही नैरेटिव बनाता है। एक देश का बड़ा अखबार, शुद्ध शाकाहारी हिंदुओं का अखबार है, फिल्म की मैगजीन भी निकालते हैं, हिंदी में भी निकालते हैं, इंग्लिश में भी निकालते हैं, चैनल भी हिंदी में है, चैनल भी इंग्लिश में है। उस अखबार में पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई घटना हुई, ये मैं एग्जाम्पल देकर इसे समझाना चाहता हूं आपको कि आपको पता रहे कि आप किधर जा रहे हैं। फ्रंट पेज पे खबर छपती है छोटी सी, उस खबर में एक साधु का कैरिकेचर बना हुआ है और उसके आधे शरीर तक गेरुए वस्त्र है, और इतना कैरिकेचर फ्रंट पेज पे लेफ्ट साइड पे छपता है, और नीचे लिखा होता है रेप इन रिलीजियस प्लेस। उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि रिलीजियस प्लेस में रेप करने वाले का नाम तो राशिद अली है। तो फिर उसकी तस्वीर क्यों छापी आपने? हजारों लोग होंगे, उसी से बस इतना पढ़ लेंगे हेडलाइन और वही चल जाएगी पूरे देश में। आपकी सामूहिक शक्ति और जागरूकता ने इस चौथे स्तंभ को इतनी ताकत से हिलाया है कि आज हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अंग्रेजी चैनल पर अंग्रेजी में राष्ट्रवाद बोला जा रहा है। प्रोग्राम का नाम राष्ट्रवाद है। उनको लगता है कि सब कुछ हमने बेचा, झूठ बेचा, फरेब बेचा, सेकुलरिज्म बेचा, वामपंथ बेचा, लेकिन जो इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो बहुत सारे चैनल बंद हो गए, हमारा भी नंबर ना जाए। इसलिए आज टेलीविजन की डिबेट जब तय होती है एडिटोरियल में तो यह पूछा जाता है सोशल मीडिया पे इशू क्या है। और आप ही की वजह, जिस शहर में आप बैठे हैं, आप ही की ताकत है कि आपने सत्ता पे जिसे बिठाया है, कुछ लोगों ने, पता नहीं वो किस मानसिकता के होंगे, क्या उनकी सोच है,
हमारी संस्कृति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तब भी हम भले ही उसके जनाजे में न जाएं, तब भी उसके ऊपर उसके मरने पर खुशी नहीं मनाते हैं। जनरल विपिन रावत के मरने पर, उस दुर्घटना पर इस देश के बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने ट्वीट किए। किसी ने कहा पुलवामा का कातिल मारा गया, किसी ने कहा तेरा यही होना था। बहुत सारे कमेंट हुए, लेकिन यह सबको पता है जो शीर्ष पे बैठे हैं कि इससे गुस्सा लोगों में बढ़ जाएगा। आपने कोई मांग नहीं की, आपके आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा। उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर जनरल रावत के खिलाफ अभद्र और गंदी भाषा में जिसने भी टिप्पणी की, उसे वहीं से उठवा लूंगा। आप कह सकते हैं कि यह सरकार का काम नहीं था, लेकिन सरकार को इंटरवीन करना चाहिए था। सरकार की जरूरत है। सरकार सिर्फ इसलिए नहीं बनी है कि बिजली कितनी आई और रोड कितनी बनी और किसको कितना टैक्स दे दिया। यह जिंदगी भर चलेगा और जब तक सृष्टि है तब तक यह चलता रहेगा। यह आपकी सामूहिक शक्ति है, इसलिए उसको पहचानिए। और फिर मैं आखिर में आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। ये पुलिस वाले हैं, ये कल भी थे। मैं नहीं जानता, जो मेरी बात के विरोधी हैं, मैं उन्हें दावत देता हूं। वो किस पार्टी में हैं, कौन सी टोपी लगाते हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, किसी संगठन का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं जितनी भी बात कह रहा हूं, अवेलेबल तथ्य जो हैं, और ये तथ्य न मेरे घर पे बनाए गए हैं, न किसी राइट विंगर के बनाए गए हैं, न उन लोगों ने जिन्हें आप राष्ट्रवादी कहते हैं, न उन्होंने लिखे हैं। ये सारे के सारे तथ्य उन लोगों ने लिखे हैं जो हमें झूठा बता रहे हैं। कल काफी नारे वारे लगाए, मैंने सुना। वहां भी पुलिस बेचारी खड़ी रही। शासन का जो आदेश होगा ये उसे पालन करें। लेकिन इस वर्दी के पीछे भी तो एक सनातनी है। वर्दी पहनने से वो मर नहीं सकता। वर्दी 8 घंटे पहनेंगे, 10 घंटे पहनेंगे, लेकिन वो वर्दी के अंदर भी शासन के नियम कानून को मानते हुए भी सच का साथ तभी देंगे जब समाज इनके साथ खड़ा होगा। कुछ तो पैदाइशी पत्थर मारते हुए पैदा हुए हैं, क्योंकि वो हज करने जाते हैं, वहां भी शैतान को पत्थर मारते हैं। वो तो इनके पत्थर मार ही रहे हैं, लेकिन आप तो कम से कम न मारो। या आप में से किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है। आप जिस एसी में बैठ के ड्यूटी करते हैं और कागज पे लिखते हैं आदेश, अगर ये पता चल जाए ये आदेश किसने दिया है, तो लोग आप पे भी पत्थर मारना शुरू कर देंगे। लेकिन आप आदेश लिख के सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए आपके खिलाफ कुछ नहीं होता, और ये सड़क पे खड़े होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है। नहीं पूछा हमने कि भारत आजाद हो गया, आजाद हो गया। आज भी ये पुलिस 1860 के आईपीसी से चल रही है। कोविड हो गया, कोविड की नई दवा आ गई, डॉक्टरों ने नई दवा खोज ली, लेकिन इस कोविड को लड़ने के लिए जो पेंडेमिक एक्ट है वो 1897 का है। 1897 में कोई बीमारी आई, कोई महामारी आई, उसे लड़ने के लिए तत्कालिक तौर पे कुछ इंतजाम किए गए, उसका एक कानून बना दिया। इस बीच में 1897 से लेकर 1997 निकल गई, 2021 आ गई, कोविड आ गया, नई दवा आ गई, नए तरीके आ गए लड़ने के, लेकिन एक्ट वही होगा जब अंग्रेज साहब थे। 1861 के पुलिस एक्ट से, एविडेंस एक्ट जो है वो 1861 का है। ये बेचारे जानते भी नहीं है कि थाने की स्थापना हुई क्यों थी, थाने बनाए क्यों गए थे। थानों का निर्माण ही गोरे साहब को अपने इलाके में
पैसा वसूल करने के लिए जब वो आते थे तो उन्हें पुलिस चाहिए होती थी डंडे वाली। ये उनकी वसूली में काम करते थे, गोरे चले गए, ये बेचारे वसूली कर रहे हैं। अब ये बेचारे अपने लिए नहीं कर रहे। अब कमिश्नर साहब की पत्नी सोशल वर्क करती हैं, जिसकी जिम्मेदारी इनकी है, उनकी बेचारे ये पर्ची काटते हैं। तो अपने बीच में बहुत सारी चीजों को पहचानिए।